Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today we will talk about what are your peak fertile days. It is very important to understand that हर विमेन के शरीर में ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन मतलब अंडेदानी से एग्स का रिलीज होना. तो जब एग शरीर में रिलीज होता है नियरली 36 आवर्स तक वो एग फर्टाइल होता है. इट कैन बी फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म अ बेबी. और अगर उस समय पर रिलेशन रखा जाए तो पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये कब रिलीज होता है, इस बात को समझें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ होता है, फॉर एग्जांपल 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है यदि किसी महिला का, तो लास्ट 15 डेज कांस्टेंट होते हैं. लास्ट 15 डेज आर द डेज गिवन बाय नेचर टू योर यूटरस टू इम्प्लांट द बेबी, बच्चे को स्टिक करने के लिए. सो अगर 30 डेज की लेंथ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से पहले 15 डेज को हटा दें तो आपका नंबर बचता है 15. सो अराउंड 15th डे उस महिला का फर्टाइल डे होगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा. यदि किसी विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ 28 डेज का है, अगेन डूइंग अ -15, 13th डे विल बी द डे ऑफ प्रोबेबल एग रिलीज. एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है कि हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम कांस्टेंट नहीं रहता है. लेंथ 1-2 दिन से ऑन आइदर साइड ये वेरी करता है. सो 13th, 15th एंड 17th डे आर द मेन डेज व्हेन अ कपल कैन गो ahead with the relation to have a successful conception. So this will be her fertile day. Like that, every couple can count their own fertile day by deducting 15 days from the length of the menstrual cycle. That day becomes the probable day of ovulation and correcting on either side for 2 days. Is it important to keep relation daily while planning conception in your fertile window? Not really. Because when you keep relation, if the semen sample is normal, sperm is generally alive in your body for around 48 hours optimum. So keeping alternate day relation is more than adequate if the semen sample is normal and if there is no other disease for the conception to happen. So that is why in a standard cycle of 30, when the 15th day is the day of ovulation, keeping relation on 15th day, correcting 2 days earlier like 13th day and 2 days later like 17th day should be more than adequate to have a healthy conception. सो इन फर्टाइल डेज को जानने के लिए जैसे कि मैंने डेज बताया, आप इनका उपयोग कर सकते हैं. एंड फॉर एडिशनल सपोर्ट आप एलएच किट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ये ओवुलेशन किट्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं. ये किट्स का उपयोग जो आपका प्रोबेबल डे ऑफ ओवुलेशन हमने अभी कैलकुलेट किया उसे कैलकुलेट आप करें और उसके 4 दिन पहले से इन किट्स का यूसेज आप शुरू कर दें डेली बेसिस पे. जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है ठीक उसी तरह से इन किट्स को भी यूज़ किया जाता है. इन किट्स में ये पता चलता है कि आपके बॉडी में एलएच हार्मोन राइज हो चुका है क्या. एलएच हार्मोन राइज होने के बाद अगले 48 आवर्स के अंदर ओवुलेशन होता है. तो जब भी आपके शरीर में एलएच हार्मोन राइज होगा तो इन किट्स में 2 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लाइंस जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखती हैं उस तरह के 2 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लाइंस आएंगी. सो 2 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लाइंस आने के बाद अगले 2 दिन आर द डे ऑफ योर ओवुलेशन. सो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो यू कैन वेरी वेल नोट एज पर माई डिस्क्रिप्शन विच आर योर ओवुलेशन डेज एंड टू note them exactly you can take help of the ovulation kits and start using the kits from 4 days prior to the probable main day of ovulation. I hope this video was informative और आपको जो ज़रूरी जानकारियाँ थी वो इस वीडियो से मिल चुकी होंगी. If you have any doubts about this particular topic, do comment us in the comment section. We will be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.